नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां सीमा पर ड्रोन से तस्करी की कोशिश नाकाम हुई है और हीरोइन तस्करी की कोशिश नाकाम की गई। बीएसएफ ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है। सुरक्षा बलों ने कोशिश को नाकाम किया और बीओपी आनंदसर इलाके में तस्करी की सूचना मिली थी और खुले इलाके से पीले रंग का पैकेट जब्त हुआ है। वही पैकेट में आधा किलो हीरोइन होने का अनुमान जताया जा रहा है और कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। तो फिलहाल सीमा पर ड्रोन से तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और तस्करी की कोशिश यहां पर की जा रही है। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां ट्रक में लगी भीषण आग। टाइल से भरे हुए एक ट्रक में भीषण आग लग गई है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में हादसा हुआ और ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। फिलहाल आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ट्रक में भीषण आग लगने की यह जानकारी सामने आई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ट्रक में भीषण आग लगी और टाइल से भरे हुए ट्रक में यह आग लगने का मामला सामने आया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और इस दौरान ट्रक से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, कारण तलाशे जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। वहीं जयपुर की सड़क पर आज एक डंपर कार बंद करके दौड़ा और तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में कई के शरीर टुकड़ों में बंट गए। किसी का पैर कट गया तो किसी का हाथ। हादसे में 10 लोग घायल हैं। 6 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। और हादसे की अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये हादसे की 3 तस्वीरें हैं, ये आप देख लीजिए कैसे ये पूरा हादसा होता है और तेज रफ्तार ये डंपर कैसे सड़क पर कोहराम मचाता हुआ चला जाता है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि कैसे आप शराब के नशे में ड्राइवर बेलगाम होकर एक के बाद एक कई गाड़ियों को अपना शिकार बनाता है। 10 गाड़ियों को इस दौरान टक्कर मार दी। 10 से ज्यादा गाड़ियां थीं और करीब 300 मीटर दूर तक गाड़ियों को ऐसे ही रौंदता चला जाता है। डंपर की टक्कर से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। टक्कर के बाद कई गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। अब आप जरा ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। कैमरा नंबर 1, 2 और 3 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे सड़क पर यह आतंक खुलेआम चलता रहता है। डंपर की टक्कर से गाड़ियों और लोगों के कुचलने के कई वीडियो सामने आए। वीडियो में तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ डंपर लोगों को रौंदते हुए दिखाई। और सड़क पर दौड़ते रफ्तार के पहिए जब मौत बनकर दौड़ पड़े तो लोगों के अरमान भी कुचल जाते हैं। जयपुर में एक बेलगाम डंपर ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया। किसी की चीखें थम नहीं रही थी, किसी का परिवार उजड़ गया। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन सवाल वही, क्या कानून और प्रशासन की इस हादसे के बाद नींद टूटेगी? बेकाबू डंपर का कहर। मौत बनकर दौड़ा डंपर। एक पल में सब खत्म। खून से लाल हो गई सड़क। जो सामने आया उससे कुचलता गया। चीख पुकार से कांप उठा हरमाड़ा। शरीर टुकड़ों में बटे। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। 300 मीटर दूर से टक्कर मारता आया डंपर। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशें। एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले देखिए हादसे की लाइव तस्वीरें। जयपुर के हरमाड़ा में ये डंपर मौत बनकर दौड़ा। लोहा मंडी का ये रास्ता खून से लहूलुहान हो गया। बेलगाम डंपर के सामने जो आया सबको कुचलता गया। पहले एक बाइक को कुचला, फिर एक स्विफ्ट कार को रौंदा, इसके बाद 3 वाहनों को रौंदता गया। डंपर इतनी तेज रफ्तार में था कि रोड के बीच में जो आया उसे कुचलता गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि रोड के बीच में जो बैरियर होते हैं वो पूरी तरह से मुड़ गया। स्विफ्ट डिजायर का बोनट, ट्रक के टायर, 2 व्हीलर से नंबर प्लेट और गाड़ी से जुड़े बाकी सामान सड़क पर हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 100 से ज्यादा की स्पीड में यह डंपर दौड़ रहा था। डंपर ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
हादसे के बाद लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या पता, बस काम करने जा रहे थे। पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो सुने। अभी अभी मृत्यु की सूचना मिली है। पता नहीं सर, हम तो वैशाली नगर में थे। अभी क्या सूचना मिली आपको? अभी तो हमारे को मरने की सूचना मिली है सर। सुरेश मीणा और एक महेश मीणा, दोनों भाइयों का दो अलग अलग एक ही गाँव परिवार एक ही गांव के थे। दो हलवाई होगा, सुबह काम पे जा रहे थे। हाँ सर। डंपर की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर के बाद कई फीट तक लोगों के शव घसीटते चले गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिना ब्रेक लगाए डंपर लगातार रफ्तार में था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हादसे के ठीक कुछ सेकंड पहले डंपर पूरी तरह से बेकाबू नजर आया। ब्रेक फेल हुआ या लापरवाही, ये जांच का विषय है, लेकिन इस फुटेज ने साफ कर दिया कि चालक के पास वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल मैनेजमेंट में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी अलर्ट पर है। डंपर ने एक के बाद एक 10 गाड़ियों को टक्कर मारी। वो 300 मीटर दूर से गाड़ियों को रौंदता चल रहा था। डंपर की टक्कर से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। शराब के नशे में मिले डंपर ड्राइवर को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया और अंडरपास की मांग की। आपके पास ये घटना की जानकारी मिली और घायल कितने आए थे और डेड कितने आए थे, कैजुअलिटी कितनी? वो बार एम्बुलेंसेस बार घूम रही थी। इमीडिएटली तो हमारे में 2 एम्बुलेंस आई थी, जिसमें 4 तो ब्रॉड डेड थे और 4 या 5 पेशेंट थे जो जिनमें से 3 बहुत ज्यादा सीरियस थे, जिनका मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने उनको इंट्यूबेट किया या मैनेज किया, फिर उनको एसएमएस भेजना पड़ा हमें मेडिकल टीम के साथ। फिर सेकंड टाइम फिर एम्बुलेंस आई, उसमें ज्यादा मरीज सीरियस नहीं थे, उनको हमने यहीं रखा। फिर तीसरी चौथी एम्बुलेंस में 2 एम्बुलेंस ऐसी आई जिसमें दोनों में ही पेशेंट 3 पेशेंट थे जो मृत आए थे हमारे पास में। उनको हमें एसएमएस भेजना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी मॉर्चरी में, तो हमें एसएमएस भेजना। सर, अगर अभी आपने बताया कि मॉर्चरी के अंदर भी कई ऐसे डेड हैं वो रखे गए हैं, कितने यहाँ पे डेड बॉडीज रखे? 4 लोग हमारे यहाँ रखे गए हैं, उसमें एक बच्चे भी है। कितने साल? 9-10 साल की बच्ची। पहचान हो पाई? 2 आदमियों की भी पहचान हुई है। जस्ट अभी उनका परिजन, दूर के परिजन आए हैं और इमीडिएट जो परिजन है वो अभी तक नहीं आए हैं, उनके पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा की पोल खोल दी है। ना तो स्पीड लिमिट का पालन, ना पुलिस की सख्ती। डंपर, ट्रक और बड़े वाहन बेधड़क रफ्तार में लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी का सवाल पूछो तो हर विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देता है। रफ्तार और लापरवाही का ये संगम कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? सीसीटीवी में सच्चाई साफ है, लेकिन सजा कब मिलेगी? सड़कें कब सुरक्षित होंगी? इन सवालों का जवाब प्रशासन के पास नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार के आंसू सब बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं जयपुर में एक तेज रफ्तार डंपर ने भयावह हादसे को अंजाम दिया। डंपर ने एक के बाद एक 17 वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और हादसे के तुरंत बाद घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया गया। तीनों घायलों का इलाज कवाटिया अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी का इलाज एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त किया जा रहा है। कि ये जो घटना है लगभग दोपहर के 1:30 बजे के करीब की बताई जा रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान के गजेंद्र सिंह खीन सर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि ये घटना है, इसमें टोटल कैजुअलिटी कितनी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इन तमाम चीज़ों के सवाल हैं। हम एक बार चिकित्सा मंत्री से करें। सर, बजाय कि हम टाइम वेस्ट करें उनको ट्रांजिट में यहाँ लेने के, स्पेशली सब वहाँ पहुँच गए, ये हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे प्रशासन ने ये अच्छी टोटल कैजुअल लगातार यहाँ पर है सर, 14 और घायल 12 है, जिसमें से 7 एसएमएस में है और 3 गंभीर है। मृतक राजस्थान के बताए जा रहे हैं या फिर बाहर के? नहीं, अभी पोस्टमार्टम होगा जब मालूम पड़ेगा। अभी निवाई एरिया के 2-3 जो पोस्टमार्टम है वो निवाई एरिया की संख्या हो गई, 14 हो गई, 14 डेथ हो गई है, 12 भर्ती है, 12 में से 7 एसएमएस में है और 7 में से 3 क्रिटिकल है। ओके, 3 क्रिटिकल, 3 काउंटिया में सर 3 है, काउंटिया में 2 हैं, वो दे ओके। देखो क्रिटिकल वाले सब यहाँ आ गए हमारे,
एसएमएस सब क्रिटिकल वाले जितने भी ज्यादा है वो सब एसएमएस में है। तीन आपने बातचीत की सर? नहीं अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। सर तो देखिए, आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि टोटल जो डेथ है वो 14 के करीब हो चुकी है और घायल हैं जो 3 क्रिटिकल जिन घायल हैं उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है। बहरहाल अगर बात की जाए इस पूरी घटना के बाद से जो है तमाम जो कह सकते हैं कि जो सीकर रोड है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक की आवाजाही है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन जो है अब जो जैसे जैसे रास्ता साफ हो रहा है वैसे वैसे जो है ट्रैफिक है संचालन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उस घटना के बाद से जो ड्राइवर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा है। CKS जो हॉस्पिटल बताया जा रहा है उसके अंदर उसका इलाज जारी है। लेकिन जिस तरीके से ये काउंटिया के अंदर आपने देखा होगा कि 2 जो मृतक हैं उनके अगर रिलेशन की बात की जाए जिनमें से एक 9 से 10 साल की बच्ची बताई जा रही है और एक जो मृतक है दोनों के बीच जो है चाचा और भतीजी का रिश्ता था वो भी इस घटना के शिकार हुए हैं। और CCTV में आप देखिए कि जो लोग हैं वो नॉर्मली अपने रास्ते पे जा रहे थे और सडनली एकदम से ओवर स्पीड जो गाड़ी है या ट्रोला है वो आता है और हर किसी को जो भी उसके आगे आता है उसको कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये घटना काफ़ी भयावह थी और आप सोचिए इस टाइम अगर ये घटना होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कई और लोग हैं वो इस घटना के शिकार हो सकते थे। लेकिन गनीमत ये रही कि ये घटना दोपहर के समय हुई क्योंकि जिस इलाके के अंदर ये घटना हुई है वो इलाका फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लेबर या फिर जो वहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी होते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं वो रहते हैं और इस समय जो है वो अपने जो कह सकते हैं फैक्ट्रियों से वापस घर की ओर लौटते हैं। तो इस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है और इस समय अगर घटना होती तो घटना है वो काफ़ी भयावह हो सकती थी। लेकिन अभी की अगर बात की जाए SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा में जो है घायलों का इलाज है वो लगातार जारी है और जो मृतक हैं उनकी संख्या है वो बढ़कर जो है 14 हो चुकी है। राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मारी और जिसकी वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। इस टक्कर इतनी भयावह थी कि जो शव थे वो सड़क के ऊपर क्षत विक्षत स्थिति के अंदर मिले और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। इसके साथ ही जो घायल हैं उनका इलाज काउंटिया अस्पताल और स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर जारी है। डॉक्टर्स की विशेष टीम बनाई गई है जो घायलों का इलाज कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर ये जो घटना हुई है इसके बाद से तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो काउंटिया हॉस्पिटल और स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं और घायलों से के बारे में जानकारी ली है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है और जो घायल हैं जिनमें 3 की स्थिति अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। तो आज ये बड़ा हादसा हुआ है और लगातार इस हादसे को लेकर के हर पल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन समझना होगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। सड़क पर कैसे एक डंपर लोगों को रौंदता हुआ चला गया, इसके पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या है और सड़क पर हम क्यों कह रहे हैं कि मौत दौड़ रही है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और अब आपको जरा दिखाते हैं कि कैसे हम और क्यों कह रहे हैं कि सड़क पर मौत दौड़ रही है। दरअसल एक डंपर की वजह से हादसा हुआ और इसमें यह गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे कई भीषण मामले अब तक सामने आ चुके हैं और अक्सर इन हादसों की वजह तेज रफ्तार बताई जाती है। लापरवाही और ड्राइवर का नशे में होना एक बड़ा कारण है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या और कब कब ऐसे हादसे हुए हैं। तो डंपर से हुए हादसे कब कब हुए? जयपुर के हरमाड़ा में यह हादसा हुआ। जयपुर में हालिया भीषण हादसा हुआ और जयपुर के हरमाड़ा में ये भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है और 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कई लोग इसमें घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्राइवर नशे में था। ऐसा ही एक मामला अलवर से भी सामने आया। एक डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया और एक ही परिवार के 4 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई और जोधपुर में जो है तेज रफ्तार डंपर ने 2 महिलाओं को कुचल दिया, महिलाओं को कुचला और हादसे में एक ही मौके पर ही मौत हो गई। हादसे
का जो घटना का सीसीटीवी है वो भी उसमें पूरी तरीके से कैद हो गया। तो ऐसे हादसे क्यों होते हैं, ये अपने आप में सवाल है। सवाल ये कि जो डंपर है अक्सर तेज रफ्तार में चलाए जाते हैं, जिससे नियंत्रण खोने पर बड़े हादसे होते हैं। जयपुर का ये ताजा मामला जिसमें ड्राइवर नशे में मिला, बजरी वाले डंपर तेज रफ्तार में चलाते हैं गाड़ी को, अवैध खनन या ओवरलोडिंग में ये शामिल होते हैं और पुलिस कार्रवाई करने से बचने के लिए वो भागते हैं वहां से। नियमों का उल्लंघन करने पर हादसों को और भी ज्यादा ये बढ़ा देते हैं और अब तक कई भीषण हादसे हो चुके हैं। आपको जरा ये भी बताते हैं कि कई अभी तक हादसे हो चुके हैं और इसमें क्या क्या हुआ। फलौदी के जोधपुर में नवंबर 2025 में हादसा हुआ जिसमें भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। टेम्पो ट्रैवलर ने पीछे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में 15 से 18 लोगों की मौके पर मौत हुई। पीड़ित मंदिर से दर्शन करके जोधपुर लौट रहे थे। एक और हादसा हुआ दौसा से मनोहरपुर में, यह अगस्त का घटना है। दौसा के पास पिकअप वैन खड़े ट्रक से टकरा जाती है। हादसे में 7 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। यात्री उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले थे और सालासर बालाजी मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे। अब जयपुर हरवाना का जो हाल ही में घटना थी वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और हादसे में कई लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। तो ये अपने आप में बताता है कि अब तक कितने हादसे हुए हैं और कितना भीषण यह हादसा था और कितना यह गंभीर मामला है। और श्रीगंगानगर से अब बड़ी खबर है, जहां नेशनल हाईवे 62 पर ट्रक से एक पिकअप टकरा गई है। एक और हादसा हुआ है और हादसे में महिलाओं सहित करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। हाईवे पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है और सभी घायलों को फिलहाल सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। गंभीर रूप से घायलों को फिलहाल रेफर किया जा रहा है और सूचना पर सिटी पुलिस ट्रॉमा सेंटर पहुंची है। सभी घायल खेत में नरमा चुगाई कर वापस लौट रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हाईवे पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास यह घटना हुई है। नेशनल हाईवे 62 पर एक ट्रक से पिकअप टकरा गई है और हादसे में महिलाओं सहित करीब 30 लोग इसमें घायल हो गए हैं। हाईवे पर यह हादसा हुआ और सभी घायलों को फिलहाल सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है और गंभीर रूप से घायलों को फिलहाल रेफर किया जा रहा है। वहीं जानकारी मिलते ही तुरंत सिटी पुलिस ट्रॉमा सेंटर पहुंची है और सभी घायल खेत में नरमा चुगाई कर वापस लौट रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ है। तो एक और बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के अंदर महिलाओं सहित करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। हाईवे पर यह घटना हुई है और अभी तक इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुलदीप गोयल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलदीप, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो सभी श्रमिक थे ये खेत से निरमा की चुगाई करने के बाद वापस सूरतगढ़ की ओर लौट रहे थे और संकट मोचन मंदिर के पास ट्रक के साथ टक्कर होगी जिसमें जो 30 जो श्रमिक पिकअप के अंदर सवार थे वो सभी घायल हो गए। इन घायलों के अंदर काफी महिलाएं भी हैं। सभी को ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। अभी ये जो घायल हुए हैं उसमें से 5 लोगों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कौन से खेत के अंदर काम कर रहे थे इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस के अधिकारी हैं और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर पहुंचे हुए हैं और जो राहत कार्य है उसको निगरानी में रखे हुए हैं। जी अच्छा कुलदीप, अभी इसमें और कुछ और जानकारी मिल रही है? वहां पर जो प्रशासन की टीम है वहां से सभी को घायलों को ले जाया गया है? देखिए, जो गंभीर घायल थे 5 लोग गंभीर घायल हैं। हालांकि उनकी हालत ऐसी नहीं बताई जा रही कि कोई जानी नुकसान हो, लेकिन अन्य घायलों की तुलना के अंदर उनकी हालत गंभीर थी। ऐसे में उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज सूरतगढ़ में जो ट्रॉमा सेंटर है वहीं चल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, परिवहन नियमों की बात करते हैं, तब एक पिकअप के अंदर 30 लोगों का सवार होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि जो अभी की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सभी घायलों का इलाज होना और उनकी जान से किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं हो। तो ऐसे में जो प्रशासन है और जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार उन घायलों का इलाज है वो कर रही है। जी, और लगातार क्योंकि घायलों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी घायलों को सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको रेफर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कुलदीप इस पर जानकारी देने के लिए।
और 12 से खबर है जहां कांग्रेस के दिग्गज अब प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा अब चुनावी बयानबाजी तेज हो चुकी है, क्योंकि वो चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं और अपने कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला, कुछ लोग चुनाव बिगाड़ना चाहते हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये डोटासरा का कहना है। और 12 के अंता विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए गोविंद डोटासरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया। चुनाव प्रचार करने के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, तंज कसते हुए कहा कि मदन राठौर पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। अब हम दोबारा कांग्रेस को वोट देंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे कि उन्होंने ऐसे अपराधी व्यक्तित्व के लोगों को टिकट दे करके हमारा दोबारा चुनाव आना पड़ा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि एक व्यक्ति पे 28 मुकदमे हो, उसको आप दे रहे हो, टिकट दे रहे हो और फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो रही है, वो जेल में है और दोबारा चुनाव हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली। तो बीजेपी किस मुंह से ये कह रही है कि हम क्यों आए, हमको क्यों आना पड़ा, जनता को दोबारा वोट क्यों देने पड़ रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा और इस इलेक्शन में भी हम जीत कर निकले। और चुनावी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेता जब कैंपेन करने के लिए पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आए हैं। कांग्रेस के दिग्गज अब चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। और राजसमंद से खबर है जहां देव उठनी एकादशी के मौके पर द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली में शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। देव उठनी एकादशी से लेकर बसंत पंचमी तक ठाकुर जी के मंदिरों में शयन झांकी के दर्शन भी अब बंद कर दिए जाते हैं। इस खास मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तरुण जोशी ने। आज देव उठनी एकादशी है। इस मौके पर देश भर के विभिन्न मंदिरों में कई आयोजन होते हैं। इस दिन को विशेष तौर पर हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम और वृंदा के रूप में माता तुलसी का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। पुष्टि मार्गीय तृतीयपीठ प्रन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर में कुछ परंपराएं इस दिन से बदलाव लाती है, जिसमें खास करके इस छोटी दीपावली के दिन जागरण के दर्शन रात से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहते हैं। अलग अलग परंपराओं के अनुसार इस दिन से विवाह और शुभ कार्य भी शुरू होते हैं। पुष्टि मार्ग की परंपरा को लेकर के किस तरह के क्या बदलाव है, इसकी जानकारी लेंगे हम। मंदिर के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित करते हैं। अधिकृत जानकारी बात करेंगे। सर, ये आज से इसमें किस तरह का बदलाव आते हैं? आज से मंदिर में श्री ठाकुर जी के समक्ष अंगीठी रखी जाती है। श्री ठाकुर जी को आज से गद्दल आती है। एक पुष्टि मार्गीय सेवा परंपरा में प्रभु के सुख का विचार किया गया है। जैसे जैसे मौसम बदलती है वैसे वैसे प्रभु की सेवा पद्धति में फर्क होता है, सामग्री में फर्क आता है, प्रभु के श्रृंगार में फर्क आता है। जैसे शीतकाल शुरू होगा तो शीतकाल में अगर अंगीठी साथ रहेगी तो जैसे भी वायरल इन्फेक्शन की बात होती है तो अंगीठी जलने से वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये इसी तरह से होती है। सपोज कि आज देवोत्थान एकादशी है तो देवोत्थान एकादशी में से ये मानव जात के लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये सनातन हिंदू संस्कृति की ये ब्यूटी है। आज मार्ग में क्या बदलाव आते हैं दिनचर्या मतलब ये दर्शनों में तो बदलाव नहीं है। शयन के दर्शन बंद हो गया, अभी फिर वापस बाद में शुरू होंगे, लेकिन अभी पंचमी से शुरू होंगे फिर, लेकिन अभी वसंत पंचमी से तब तक शयन के दर्शन नहीं होंगे। ये उसके पीछे भाव ये है कि शाम को ठंडी शीतलता शुरू हो जाती है तो प्रभु आराम में विराजेंगे फिर। तो ये पवित्रता और ये वैज्ञानिकता और सबके साथ संबंधित रहते हुए ये सब कार्य होते रहते हैं। पुष्टि मार्ग में आज से ठाकुर जी का शीतोपचार शुरू होता है और उसी तरह के सर्दी का जो मौसम है और जो आज से बढ़ने वाला है और गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसी भाव से ठाकुर जी को अलग अलग श्रृंगार कराए जाते हैं और अलग अलग उनके उस तरह का अंगीठी रखी जाती है और इस तरह का माहौल बनाया जाता है ताकि ठाकुर जी को उस सर्दी से राहत मिल सके, और यही सभी श्रद्धालुओं के लिए भी कामना रहती है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। और राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।